हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और इंटरव्यू वाला सुनना चाहता है उसके से है और उसका जवाब किस तरह से देना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको ये बहुत हेल्प करे आपके अगले इंटरव्यू के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिए एडवांस में, क्योंकि यहां पर आपको वैल्यू ही मिलने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यू में और अलग अलग डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में, चाहे आप सेल्स में हो, फाइनेंस में हो, एचआर में हो, प्रोडक्शन में हो, इंजीनियरिंग में हो, या छोटी से छोटी जॉब हो या बड़ी से बड़ी जॉब हो। जो टॉप 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक जॉब में कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है इसको हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल पाए अपने अगले इंटरव्यू के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। अगर हिंदी में पूछा जाता है तो अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहां पर सिर्फ आपको बताना है वो बातें जो आपके रिज्यूमे में नहीं लिखी हुई। रिज्यूमे में जो बातें लिखी हुई हैं उसको यहां पर नहीं दोहराना है। सबसे पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट करना है कि फैमिली में कितने लोग हैं और क्या क्या करते हैं, और आप हैं, आपने एजुकेशन क्या स्टार्ट करी थी। यानी फैमिली से सीधा आ जाना है एजुकेशन पे। एजुकेशन आपकी नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जो पहले करी है वो पहले, जो अभी लेटेस्ट में करी है वो सबसे आखिरी में होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो एजुकेशन लास्ट वाली से धीरे से घुस जाइए उसमें, किसमें, एक्सपीरियंस में। इस कंपनी में ये और इस चीज में, यानी इस क्वेश्चन में हमेशा अपने स्ट्रेंथ को बताया जाता है। आपकी क्वालिटी क्या है, आपने क्या सीखा एजुकेशन में, फैमिली में और पुरानी जॉब में, और अभी आप जो करंट जॉब में हैं या आगे आने वाली जिस भी जॉब में जाना चाहते हैं वहां पर क्या स्किल्स यूज करेंगे। तो इसको छोटा रखना है, क्रिस्पी रखना है और ये सारी डिटेल्स कवर करनी है। कभी भी रिज्यूमे में जो चीज लिखी होनी चाहिए उसको नहीं दोहराना चाहिए। दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती क्या है, या इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं आपकी वीकनेस क्या है। आपको क्या लगता है कि आप कहां पर वीक है, या आपको क्या लगता है आप कहां पर मजबूत हैं। व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो यहां पर आपको दुनिया भर की बात नहीं बतानी। अगर आप करंट जॉब में हैं या जॉब का एक्सपीरियंस है तो आपको वो चीज बतानी है जो स्किल्स आपने उस जॉब में यूज करी थी और उस कंपनी को फायदा दिया था, या बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी थी कॉलेज टाइम में या स्कूल में। किसी भी प्रोजेक्ट का उदाहरण दे सकते हैं छोटा, और ऐसा हो कि वहां पर आपने अपनी जो स्किल्स है, अपने जो दिमाग है उसको यूज किया और उसको प्रॉफिटेबल बनाया। अगर वीकनेस की बात करें तो अपनी वीकनेस कभी भी कितनी भी बड़ी हो नहीं बतानी चाहिए। छोटा सा वीकनेस बताना चाहिए जिसके साथ आप वो भी बता सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी जोड़ सकते हैं, मिला के बताना चाहिए कि स्ट्रेंथ जो हो 80% हो और वीकनेस 20% हो तो एचआर का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका जवाब आपको बहुत सारे इंटरव्यू देख लीजिए, वहां से मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अधिकतर व्हाट इज योर हॉबी। स्कूल कॉलेज में आपकी क्या हॉबी थी, और कुछ लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं अच्छा आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं, आपको क्या चीज पसंद है जॉब के अलावा, पढ़ाई के अलावा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर कभी भी वो चीज मत बताइए जो आपके जॉब से रिलेटेड नहीं हो, यानी आपसे जॉब से रिलेट नहीं कर रही हो और बैड इंप्रेशन देती हो, ऐसी चीज नहीं। जैसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे गुल्ली डंडा खेलना बहुत अच्छा लगता है, और सभी को लगता है, सभी ने खेला भी होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। आप कुछ प्रोफेशनल बताएंगे जो जॉब से अच्छा हो। ठीक है, आप क्रिकेट का भी उदाहरण ले सकते हैं, ऐसी चीज जो ज्यादातर लोगों को पसंद है और ओपनली उसके लिए बात की जाती है। इस तरह से आप कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेल्स में जा रहे हैं, सेल्स के इंटरव्यू में, तो आप कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर सभी लोग मिल के खेलते हैं। जो गेंदबाजी कर रहा है, जो क्रिकेटर है, वो सभी लोग आपस में मिल के एक रणनीति बनाते हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी रणनीति कंपनी में भी होती है, तो यहां पर वो एचआर को अच्छा लगेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के या कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, क्या स्टडी करके आए हैं, क्या एनालिसिस करके आए हैं।
व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो आपको उस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, उसकी जो ब्रांड है उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, और उसका ब्रांड कितने कहां कहां मिलता है, क्या क्या है, कुछ स्टडी आपको कर लेनी चाहिए। और आपको स्टडी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी की वेबसाइट खोलिए, वहां पर बहुत सारी डिटेल होम या अबाउट अस पेज पर मिल जाती है, तो वहां से पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, और इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हर इंटरव्यू लेने वाला इस क्वेश्चन को इसलिए पूछता है, वो जानना चाहता है कि आपका कंपनी में इंटरेस्ट कितना है, उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कितना है। ऐसा तो नहीं है आप मुंह उठाए हुए इंटरव्यू में चले आए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो आपको तैयारी करके जाना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर जॉब करने वाले से पूछा जाता है, चाहे आपने 6 महीने 2 महीने कितने की भी जॉब करी हो, वाई डू यू वांट टू लेफ्ट योर कंपनी, आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं अपनी, वहां सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव चीज बतानी चाहिए, पॉजिटिव कारण बताना चाहिए, वरना इंटरव्यू लेने वाला ये सोचेगा कि ये जैसे उनकी बुराई कर रहा है वैसे ही हमारी जिस कंपनी से जाएगा तो वो ऐसी ही बुराई करेगा, यानी इसकी आदत ही कुछ खराब है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज बतानी चाहिए, आप उस कंपनी को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, कंपनी क्यों छोड़ी आपने, तो पॉजिटिव एक कारण पहले से सोच के रखिए, और उससे अगर जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन पूछता है तो वो भी सोच लीजिए कि उसका क्या जवाब देना है। जैसे कि मेरी मदर बीमार थी इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी थी, तो कंपनी मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दी, क्योंकि अगर मैं कंपनी अब कोई भी बैठा के तो पैसे देगी नहीं, और मैंने इसलिए छोड़ दी कि मुझे पता नहीं था मुझे कितना टाइम लगेगा, और अब मेरी मां ठीक हो गई है तो मैं जॉब देख रहा हूं। कुछ भी ऐसा कारण जो जेन्युइन लगे और सही लगे। अगला जो क्वेश्चन आता है, व्हाई वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों अपनी कंपनी में जगह दें, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, कोई कारण बताइए। हिंदी में ऐसे पूछ लेंगे, इंग्लिश में ऐसे पूछ लेंगे, व्हाई वी शुड हायर यू। तो इसका क्या है, यहां पर इंटरव्यू लेने वाला सुनना चाह रहा है कि आपके अंदर क्या ऐसी खासियत है इस सीवी के अलावा, यानी ये जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपके पास क्या खासियत है कि हम आपको लेंगे तो हमारी कंपनी को फायदा होगा, वो ऐसा सुनना चाह रहा है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एजुकेशन, अपना पिछला एक्सपीरियंस या स्कूल कॉलेज में जो भी चीज सीखी है, जो उस जॉब के लिए, जिस जॉब की पोजीशन के लिए आप आए हैं उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, और किसी और कैंडिडेट में आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। आपका सीवी भी अच्छा है, आपका प्रोफेशनल यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अच्छा है, और सब कुछ अच्छा है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो पहनावा है, पर्सनैलिटी है वो भी अच्छी है, और आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स है जो उस काम के लिए अच्छी रहे। जैसे कि अगर आप सेल्स कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या चीज अच्छी रहेगी सेल्स कोऑर्डिनेटर में, बहुत लोग अप्लाई करेंगे, आपके अंदर क्या है कि आपको हम ले लें, तो मुझे एक्सेल बहुत अच्छी आती है। सेल्स कोऑर्डिनेटर का बहुत सारा काम यानी 80 से 90% काम जो होता है वो होता है एक्सेल के ऊपर, एक्सेल सीट के ऊपर, तो मुझे एक्सेल बहुत अच्छी आती है, शॉर्टकट आते हैं, मैं बहुत फास्ट काम करता हूं, मुझे बी लुकअप आता है इसके अंदर, और मुझे मेल करना, टाइपराइटिंग स्पीड, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है। इस तरह की कुछ स्किल्स होती हैं जो आपको बतानी होती हैं कि आप उस जॉब में किस तरीके से और भी दूसरे लोगों से आगे निकल सकते हैं। तो ये अगर एक्स्ट्रा कोई स्किल्स होती है तो इंटरव्यू लेने वाला और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, आप हमारी ही कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, आपके अंदर इतनी अच्छी स्किल्स है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने हमें ही क्यों ट्राई किया, हमसे भी अच्छी अच्छी कंपनी है, आपने वहां क्यों ट्राई नहीं किया। तो यहां पर आपको मैंने पहले ही कहा कि जब आप कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन इस पर भी रिसर्च कर लीजिए कि लास्ट में उसको क्या बोलना है, आप इस कंपनी में किस तरह से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं कि आपने यहां पर अप्लाई किया है। तो आप उस कंपनी को अपनी ड्रीम कंपनियों के बीच में एक कंपनी बता सकते हैं। ड्रीम कंपनी कई सारी हो सकती हैं कि मैं पढ़ रहा था, मैंने एमबीए करी है, अब मुझे इन कंपनियों में काम करना था और मुझे यहां का स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा लगता है, ये जॉब अच्छी लगती है, इस कंपनी को मैं अपने बचपन से जुड़ा, मतलब कुछ चीज मैं इसकी यूज करता था, हमारे घरों में यूज होती थी इसकी, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी हमने खाया तो एक क्यूरियोसिटी रहती है यार पार्ले कंपनी में हम जॉब करें, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसकी पहले से ही तैयारी करिए और पहले से ही
लाइन आपको याद होनी चाहिए कि आपको कम लाइन में ज्यादा बोलना है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, यानी 5 साल में आप अपने को कहां देखते हैं, अपने अंदर कितनी ग्रोथ देखते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। तो यहां से इंटरव्यू यही चीज जानना चाहता है कि इस बंदे की जो महत्वाकांक्षा है वो कैसी है, क्या हमारे यहां ये सुटेबल होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपने अगर कह दिया, मतलब वो इसलिए जानना चाहते हैं कि हम इसे सेल्स एग्जीक्यूटिव पे हायर कर रहे हैं और 5 सालों में क्या चीज बनना चाहते हैं, यानी इसके अंदर क्या चीज चल रहा है, उससे ये भी पता लगाना चाहते हैं। तो हमेशा अपने को पॉजिटिव दिखाना है और अपनी ग्रोथ भी दिखानी है कि मान लीजिए कि मैं सेल्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि 5 years में मुझे सेल्स में काम करते हुए इतना अचीव करना है, इतनी स्किल सेट बनानी है कि मैं एएसएम बन जाऊं, आरएसएम बन जाऊं। मैं 5 साल में अपने आप को आरएसएम जरूर बनाऊंगा, इसी कंपनी के अंदर काम करते हुए या जहां भी मुझे मौका मिला। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच देता है कि हां, बंदे में मेहनत करने की काबिलियत है, सीखने की काबिलियत है, क्योंकि सीखेंगे, मेहनत करेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तभी बड़ी पोजीशन मिलेगी। तो ये सोचता है कि मैं आरएसएम लेवल तक जाऊंगा, यानी ये सेल्स ऑफिसर पे हमारी कंपनी में आएगा, लेकिन आरएसएम वाला ये अप्रोच लगाएगा हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सेल्स का, क्योंकि यहां पर सेल्स और मार्केटिंग वाले ज्यादा लोग हैं, तो मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। किसी भी फील्ड में वहां पर एक अप्रोच होनी चाहिए, उस फील्ड में जो भी ऊंची पोजीशन है, तो वहां जाने के लिए जो भी स्किल सेट होती है, जो भी चीज सीखना है वो आप सीखेंगे, ये आपको बताना होता है। एक क्वेश्चन जो और पूछा जाता है वो होता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी को लेके। आपने इस जॉब को अप्लाई किया, हमारी कंपनी में अप्लाई किया है, अभी आप अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आपको सैलरी मिली है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यहां से वो लोग जानना चाहते हैं कि सैलरी, कितनी सैलरी के बीच में आप एडजस्ट हो जाएंगे, यानी आप कम से कम में कितना मान जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी कितनी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि हर एक पोजीशन के लिए एक सैलरी रेंज होती है जो कंपनी डिसाइड करती है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे सेल्स ऑफिसर का, तो वहां पर डिसाइड होगा कि सेल्स ऑफिसर को हम 12,000 से लेके 18,000 दे सकते हैं। तो वहां पर वो उनके पास पूरी रेंज होती है, लेकिन एचआर अपना पैसा पूरा का पूरा बचाना चाहता है। तो अगर आपने कह दिया कि मैं 12,000 13,000 सैलरी देख रहा हूं, तो आपको 12 13 14 के बीच में दे देगा। ठीक है, आपने कह दिया कि मैं इंटरव्यू अच्छा रहा, आपको लगता है आपने अच्छा किया, तो आप कहते हैं मुझे 14,000 से लेके 18,000 के बीच में एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो वो उसकी थोड़ी सी वो हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा कि यार ये 12 13 में नहीं मानेगा, ये 14 से 18 के बीच में इसको देना पड़ेगा, तभी ये कैंडिडेट मानेगा। ठीक है, एक तरह से उनको आइडिया लेना होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का जवाब है वो हमेशा डिप्लोमेटिक देना चाहिए, और खास तौर से कोशिश करनी चाहिए कि एचआर से आप पूछें कि आप इस पोजीशन के लिए कितना दे रहे हैं, कितना दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो जवाब नहीं देता है तो आपको मैक्सिमम वाली रेंज चुननी है। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब की जरूरत है, मतलब आपके पास जॉब है, बैकअप है, नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं, तो आपको मैक्सिमम चुनना चाहिए, वरना बीच का आपको एवरेज रखना चाहिए। एक लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। कंपनी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट कंपनी या अबाउट आवर ऑफिस अस। तो वहां पर काफी सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इंटरव्यू वाला हमसे खुश रहेगा कि हमने यार कंपनी की कोई चीज नहीं पूछी, यानी हमको सब पता है। ऐसा नहीं है, कंपनी वाला आपको इसलिए पूछता है कि वो जानना चाहता है कि आप कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं रखते, और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं है, इसकी निशानी होती है कि आप भी कोई क्वेश्चन पूछें। तो आपके पास 1-2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो पहले से ही डिसाइड होने चाहिए कि कोई भी इंटरव्यू वाला पूछेगा मैं यही क्वेश्चन पूछ लूंगा, और वहां पर मेरा कोटा भी पूरा हो जाएगा और मेरा जो स्टैंडर्ड है वो भी बना रहेगा। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर आपका जो कुछ भी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव चीज पूछ सकते हैं जो एचआर आपको रिप्लाई कर देगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछेंगे तो एचआर आपको रिप्लाई करेगा। तो ऐसी चीज बताइए कि एचआर भी रिप्लाई करने में बिल्कुल ना झिझके। जैसे कि आप पूछ सकते हैं अगर आप सेल्स में हैं तो सर ये जो कंपनी है क्या ये विदेशों में भी व्यापार करती है, किस किस कंट्री में है सर, क्या क्या चीजें, तो वो एचआर आपको
पूरा बता देगा कि हाँ हम इस कंट्री में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है नेट पे नहीं होती, गूगल पे नहीं होती, तो वहां वो चीज बता सकता है। ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। यहां पर मैंने शायद एक क्वेश्चन और भी ऐड किया है, तो कुल मिला के ये 11 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि हमारी भी मेहनत काम आ जाए और हमें भी अच्छा लगे, और हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जो आपके कैरियर में, जॉब में आपको ज्यादा अमाउंट दिलवा पाए।